यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस आने की पहल उत्तराखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। सरकार ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को डीएम एसएसपी से मांगा वितरण। रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्र सीएम धामी ने फोन पर की एनएसए अजीत डोभाल से बात। उत्तराखंडियों सहित भारतीयों की सुरक्षा के लिए जानकारी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, कहा पार्टी जो भी आदेश देगी उसका करूंगा अनुपालन। उत्तराखंड चुनाव में मतदाताओं के रुख से दलों में खलबली, बहुमत जुटाने पर लगी कांग्रेस की टकटकी। स्वामी अतेंद्र गिरी से नड्डा को लिखा पत्र, कहा हरवाने में सक्रिय दिखे भाजपा के जिम्मेदार। केदारनाथ में फिर भारी बर्फबारी, शीतकाल में धाम में 10 बार हो चुकी है बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और पौड़ी से खबर आपको बता देते हैं। मौसम का बदला मिजाज नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देर रात से हो रही है बारिश व ओलावृष्टि। मौसम ने बदला अपना मिजाज। देर रात से हो रही बारिश व ओलावृष्टि। बारिश व ओलावृष्टि, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। मौसम ने बदला अपना मिजाज। देर रात से हो रही बारिश व ओलावृष्टि, तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने लगाया अनुमान। पहाड़ी इलाकों बारिश की संभावना और ओलावृष्टि की जताई है संभावनाएं। बारिश व ओलावृष्टि, तापमान में आई गिरावट। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बारिश लगातार हो रही है। और खबर डोईवाला से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डोईवाला पहुंचे। वहीं कन्हरवाला में शहीद हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान के परिवार से मुलाकात की। सियाचिन में जगेंद्र सिंह चौहान ग्लेशियर टूटने से शहीद हो गए थे, जिनका पार्थिव शरीर उनके आवास पहुंचा था, जिसके बाद हरिद्वार में शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। देर शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी शहीद जगेंद्र सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद के पिता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव ड्यूटी से वापसी के दौरान देवप्रयाग सड़क दुर्घटना में मृतक भनियावाला निवासी रणवीर सिंह नेगी व भाजपा नेता परवीन कनौजिया के परिजनों से भी भेंट की। हवलदार जगेंद्र सिंह चौहान का दुर्गति को प्राप्त हुए हैं और हम परिवार के साथ हैं और हमारे पूरे उत्तराखंड हमारी वीरभूमि है और हमेशा शहीदों को हम याद करते हैं, नमन करते हैं, हमारी स्मृति में रहेंगे और हमेशा आने वाली पीढ़ियों की भी स्मृति में रहें, उसके लिए भी हम कुछ न कुछ निश्चित रूप से हम आगे करेंगे, जिससे कि आने वाले जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, सब उनसे प्रेरणा लें और देशभक्ति का जो जज्बा हमारे यहाँ है वो और प्रखर हो। खबर पौड़ी से, जहां रूस और यूक्रेन में हो रही तनातनी में फंसे भारतीय युवाओं को लेकर उनके परिजन बेहद चिंता में हैं। वहीं श्रीनगर से भी 2 एमबीबीएस छात्र यूक्रेन के चेरनादिवित्सी शहर में फंसे हुए हैं, जहां पर एमबीबीएस के छात्र खुद वहां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो वहीं श्रीनगर में इनके परिजनों ने अपने बच्चों की चिंता में खाना पीना तक छोड़ दिया है। सबकी आस भारत सरकार पर टिकी हुई है। श्रीनगर के बिल्केदार की रहने वाली आकांक्षा कुमारी के पिता ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया। बेटी ने फोन पर बात करते हुए बताया कि उसके पास कैश खत्म हो चुका है, एटीएम भी यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, मेडिकल सुविधा भी यहाँ बंद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इंडियन एम्बेसी उनके संपर्क में है, पासपोर्ट के आधार पर उनसे डिटेलिंग ली जा रही। मेरे को तो प्रशासन से लगभग अभी तक मतलब जैसे टीवी से भी कई फोन आगे देहरादून से भी फोन आए थे प्रशासन की तरफ से,
शासन की तरफ से और पौड़ी से भी फोन आया था सुबह। उन्होंने मेरी बेटी का जो भी ट्रेस था, एड्रेस वगैरह उन्होंने सारे मेरे से पूछे थे। अब हमने जो मेरे बेटे ने भी सारे एड्रेस उनका जो भी हमने बताया था, और हम जो है भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं, उत्तराखंड सरकार से, कि मेरी बेटी को सुरक्षित जो है स्वदेश ले आए। और क्योंकि मैं कल से बहुत परेशान हूँ, हमने अभी तक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बेटी कैसे है। खबर रुद्रपुर से, जो किक्षा के चुटकी देवरिया स्थित टोल प्लाजा पर टोल को लेकर बखेड़ा हो गया। रुद्रपुर से आए कार में सवार लोगों से टोल मांगने पर वे टोल कर्मियों से उलझ गए। उन्होंने खुद को धार्मिक स्थल में से जुड़ा बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ा तो कार सवार एक व्यक्ति ने टोल कर्मियों पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे 2 कर्मचारी जख्मी हो गए। टोल कर्मियों ने हमलावरों को पकड़कर पुलिस चौकी में दिया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। इस मामले में टोल प्रबंधक राहुल शर्मा की ओर से पुलिस चौकी में तहरीर दी गई। पूरा मामला टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि टोल को लेकर कितना हंगामा किया जा रहा है। टोल कर्मियों पर तलवार से हमला किया गया। इनकी गिरफ्तारी भी की गई, लेकिन उसके बाद इन्हें छोड़ दिया गया। खबर लक्सर से है, जहां पर बसेड़ी गांव में एक परिवार के बच्चों में अजीब बीमारी फैल रही है। इसमें 10 साल की उम्र होने पर बच्चों के हाथ व पैर निष्क्रिय हो रहे हैं। बीमारी से परिवार में एक युवक की मौत भी हो चुकी है, जबकि उसकी 2 छोटी बहनें इस बीमारी से पीड़ित है। बीमारी से पूरे गांव में दहशत है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जांच के लिए टीम बनाई है। परेशानी होती है, 8-9 साल तक तो ठीक रहते हैं, और उसके बाद में जो परेशानी हो जाती है, और फिर जो है बस ऐसे ही मामला बढ़ता जाता है। और डॉक्टरों ने भी इलाज किया जी, उनके कब्जे में नहीं आ पा रही। तो आपका बेटा कोई समाधान नहीं हो पा रहा जी। और हमारा बेटा भी 16 साल तक बीमारी में रहा जी, उसके बाद एक्सपायर हो गया जी। वो भी, उनका भी बीमारी का सही तरीके से उसका पता लगा, जो निगरान भी दिखाया और एम्स में दिखाया जी। अब दोनों बेटियां हैं? अब दोनों बेटियां जी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब सबको इंतजार है तो बस 10 मार्च का, क्योंकि 10 मार्च को तय होगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो सरकार ने कई लोग लुभावने वादे किए थे, जिनमें प्रधानों और कोरोना के वक्त बेहतर काम करने वालों के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि के साथ ही 4600 ग्रेड पे की मांग पर एक मुश्त 2 लाख रुपए पुलिस परिवारों को देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया था। लेकिन अभी तक ना तो 2 लाख रुपए और ना ही प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से रिलीज की गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव निपट चुके हैं, लेकिन चुनाव से पहले की गई कई लोक लुभावन घोषणाओं का अब तक कुछ अता पता नहीं है। सरकार की घोषणाओं के अनुरूप अब तक ना तो पुलिस कर्मियों को 2-2 लाख मिल पाए और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ पाया है, और प्रधानों के लिए घोषित प्रोत्साहन राशि का भी शासनादेश अभी भी नहीं जारी हुआ है। ऐसे में सभी की नजरें उन लोक लुभावन वादों पर टिकी हैं कि कब तक सरकार उनके वादों को पूरा करेगी। इन वादों को लेकर उत्तराखंड जिला पंचायत संगठन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता रविंद्र जुगरान का कहना है कि जो भी सरकार के द्वारा घोषणाएं की गई हैं, उसे जारी किया गया है और उन पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि आचार संहिता लगी है और उसी में कई अधिकारी कर्मचारी बाहरी राज्यों में चुनाव के चलते वहां गए हुए हैं। इसकी वजह से इन कामों में देरी हो रही है और जल्द ही इन सब पर काम पूरा कर लिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों से सरकार ने जो जो वादे किए थे, अगर सरकार उन वादों को पूरा करती तो निश्चित तौर पर चुनाव में उसका ज्यादा लाभ ले सकती थी। लेकिन क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि अपने को हताश उन्होंने समझा, निराश समझा, क्योंकि कहीं न कहीं जो जनता
से उनको चुन के आए हैं और लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं, चाहे हमारे प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, क्योंकि वो सुगम तरीके से जनता को सुलभ हो पाते हैं और जनता बड़ी आसानी से उन तक अपनी बात को पहुंचाती है, अपनी समस्याएं उन तक रखती है और वो लगातार जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं, चाहे अपने जनपद मुख्यालय में आने में हो, चाहे ब्लॉक मुख्यालय आने में हो। उनको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मानदेय बहुत कम उनको मिलता है। तो हमने सरकार से मांग की थी कि इनके मानदेय बढ़ोतरी की जाए और जो इनको दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसको जो है राज्य वित्त से न दे करके उसके लिए अलग से मद की व्यवस्था करें। निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी आखिरी के 6 माह उनको मिले, इसमें भी ताबड़तोड़ निर्णय उन्होंने लिए, शासनादेश भी जारी हुए। लेकिन आप यह कह सकते हैं कि चुनाव आचार संहिता प्रभावित होने के कारण सारा जो एम्प्लॉय है सचिवालय के अंदर, अधिकारी हैं, उनको भी अन्य राज्यों में ऑब्जर्वर के रूप में जाना पड़ा, चुनाव की मशीनरी के रूप में काम करना पड़ा। जो भी घोषणाएं और जिनके जीओ निर्गत हो चुके हैं उन पे काम चल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि आने वाले 28 फरवरी तक ही शायद ये निर्गत हो जाएगा जो भी पेंडिंग पैसा है। पूरा विश्वास है 100%। जो भी शासनादेश हुआ है उसका तो क्रियान्वयन होना ही होना है। केवल चुनाव आचार संहिता के कारण प्रभावित हुआ है कार्मिकों के अभाव में, अधिकारियों के अभाव। कांग्रेस ने वादों को लेकर प्रदेश सरकार पर वार करते हुए ये भी कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ वादे ही कर सकती है लेकिन उनको पूरा नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस हमेशा कहती है कि ये सरकार छलने और ठगने का काम करती है। उसी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दीपक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार ने आंदोलनों के बाद की गई घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसका नुकसान भाजपा को 10 मार्च को पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वायदे ही वायदे करती है। मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की, उसमें से एक का भी जीव नहीं हुआ। जो हम बार बार कह रहे थे कि ये सरकार छलने और ठगने का काम करती है, जनता के साथ धोखा करने का काम करती है, विश्वासघात करने का काम करती है, वही आज भी किया। 4600 रुपये की जगह 2 लाख देंगे कहा, किसी को नहीं मिला। ऐसे उपनल कर्मचारियों के साथ समझौता किया, वो आज तक लागू नहीं हो पाया। अन्य मामलों में भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है और आज भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो जनता के सामने उजागर हो चुका है और जनता, मुझे लगता है कि बहुत ही सावधानी से जनता ने निर्णय लिया होगा। हमारे उत्तराखंड की जो सरकार है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, बड़े बड़े घोषणाएं और वादे तो इस तरह से कर देते हैं जैसे वो चुटकियों में हर काम को निपटा देंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से हमारे जो उत्तराखंड के पुलिसकर्मी थे जो 24 घंटे रात और दिन संघर्ष करते थे, उनका 4600 पेड ग्रेड का जब मामला उठा तो हरिद्वार में उन्होंने ऋषिकुल में कई दिनों तक उन्होंने उसके धरना प्रदर्शन करा। उसके बाद हमारी सरकार ने उनसे एक झूठा वादा कर दिया कि कहीं ना कहीं हम आपको साथ हैं, 46 ग्रेड में हम आपका साथ देंगे, आप इन धरने प्रदर्शन खत्म कीजिए। ये लेकिन उनको इस पे इनकी जो नीति थी कहीं ना कहीं इस पे शंका थी। तो उन्होंने जब देखा, जब शासन ने इनका आदेश भी पारित कर तो केवल मात्र 2 लाख रुपए देकर के इनको सोचा कि संतुष्ट कर देंगे, इनको मना लेंगे हम। लेकिन वो जो हमारे सैनिक हैं, जो वीर सैनिक हैं, जो हमारे उत्तराखंड के जो सिपाही हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह से तो हमारे साथ धोखा हो रहा है और कहते हम इस तरह से भीख में इस पैसे को नहीं लेंगे, हम अपना हक मांग रहे हैं आपसे, हमें कोई इस तरह से भीख नहीं चाहिए। तो आज उनके अंदर कहीं ना कहीं रोष है, नाराजगी है इस सरकार के खिलाफ, कि उनके जो परिवार है वो आज के दिन बिल्कुल बीजेपी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस बार मतदान उसने करा होगा और इसका बहुत बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को उठाना पड़ेगा। अब सबकी नजरें किए गए वादों पर टिकी हैं कि कब राज्य सरकार उनसे किए गए वादे पूरे करेगी। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि चुनाव के वक्त किए गए वादे राज्य सरकार कब पूरे करती है। क्या फिर 10 मार्च को नई सरकार बनने के बाद सरकारें उनको फिर से आंदोलन के लिए छोड़ देती हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, ज्वाल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer.
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय के लगातार संपर्क में रहने के लिए निर्देशित किया। यूक्रेन में रह रहे उत्तराखंड के छात्रों और नागरिकों के परिजनों से भी लगातार संपर्क बनाए रखे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वहां फंसे सभी उत्तराखंड के लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। पूरी तरह से छात्रों के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार प्रतिबद्ध भी है और गंभीर भी है कि सभी छात्रों को वापस लाया जाए। उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में भी हैं, उच्च अधिकारियों के संपर्क में भी हैं और उत्तराखंड के स्तर पर भी हमने एक नोडल अधिकारी की बीच में नियुक्ति की है। टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया है और कुछ छात्रों के परिजनों से मैंने स्वयं भी बात की है। हमारे अधिकारीगण भी बात कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी को वहाँ से निकाला जाए, वहाँ से लाया जाए और जो भी हर संभव प्रयास होगा हम लोग करेंगे। खबर टेहरी से, जहां नई टेहरी में यूक्रेन की राजधानी कीव में नई टेहरी निवासी पारस रौतेला पुत्र मान सिंह रौतेला भी फंसे लोगों में है। वही पारस रौतेला MBBS प्रथम वर्ष के छात्र हैं। परिजनों ने सरकार से पुत्र की वापसी की गुहार लगाई। सोच रहे हैं कि एक वो भेजे मतलब अपना जैसे ना अपने पैसों पे ये प्लेन सोच रहे हैं कि एक वो भेजे मतलब अपना जैसे ना अपने पैसों पे ये प्लेन। खबर मंगलौर से, जहां यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध के कारण यूक्रेन में MBBS कर रहे भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं। वहीं उत्तराखंड के भी कई छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन यूक्रेन में हो रहे युद्धों के छात्रों के परिजनों में दहशत का माहौल बन गया है। परिजन लगातार अपने बच्चों से फोन पर बात कर सकुशलता पूछने में जुटे हुए हैं। मंगलौर क्षेत्र से भी 5 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार सरकार से बच्चों को सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। अरीब अंसारी पिछले 5.5 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। वो इस समय 5th ईयर का स्टूडेंट है। हमने उसका टिकट कराया था 26 फरवरी का। उसे घर आना था तो घर में भी उसके तैयारी चल रही थी। भाई बहुत दिनों के बाद आ रहा। 24 तारीख को पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है। तो एक बार तो झटका लगा कि भाई ये क्या हो गया। अल्लाह को याद किया और सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा सब ठीक ही होगा। नई टेहरी निवासी अदिति कंडारी पुत्री दरमियान से गद्दारी MBBS सेकेंड ईयर की छात्र भी यूक्रेन में है। परिजन चिंतित हैं, सरकार से वापस लाने की मांग की जा रही। परिजनों ने लगाई सरकार से बेटी की वापसी की मांग। यूक्रेन में फंसी टेहरी की बेटी रुड़की के शाहपुर गांव निवासी एडवोकेट शराफत अली गौड के बेटे मोहम्मद अहमद गौड भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मोहम्मद अहमद ने एक वीडियो यूक्रेन से भेजा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इवानो फ्रैंकिस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि यूक्रेन में मौजूद है, जहां पर रशिया ने अटैक कर दिया है, जिसके चलते यहां पर बड़ी भगदड़ मची हुई है। वहीं मोहम्मद अहमद ने सरकार से गुहार लगाया है कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए और हमें यहाँ से सुरक्षित हमारे घर पहुंचाया जाए। सिटी है, इसमें भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रशिया है वो अटैक कर चुका है हमारे यूक्रेन पर। तो उस वजह से क्या हो गया, हमारे जो डिफरेंट सिटीज है, यहाँ पर शहर है, उस पे भी ये हमला कर चुका है और इन्होंने बहुत ज्यादा जगह पर शरण भी ले रखी है। जैसे कि हमारा इवानो फ्रैंकिस सिटी है, इसमें भी ये सुबह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से जो है हमला कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। और अगर हम सुपरमार्केट की बात करें, ग्रोसरीज की बात करें, उसका स्टॉक बिल्कुल खत्म हो चुका है। और हम जो है इसके अलावा हमारे जो इंडियन कार्ड है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से जो है हमारे पास कैश भी सब कुछ खत्म हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। और इसके अलावा यहाँ के जो बैंक है उनमें भी पैसे खत्म हो चुके हैं। जो यहाँ पर ATM कार्ड जिससे हम पैसा निकालते हैं, जो
तो उसमें भी पैसा खत्म हो चुका है। और इसके अलावा बात यह है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसके अलावा हमारी जो है एक आशा यही है कि इंडियन गवर्नमेंट से आशा लगी हुई है हमारी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कृपा करे और हमें जो है यहाँ से सुरक्षित अपने घर पहुंचाया जाए। हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हैं और हम भी यहाँ बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा डर है हमारा, ये नहीं समझ में आ रहा क्या पता कब किस जगह मिसाइल गिर जाए। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूक्रेन में फंसे देहरादून के 95 छात्र, यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 95 छात्र, परिजनों के साथ सरकार भी चिंतित। सीएम धामी ने एनएसए अजीत डोभाल से की बात। विदेश मंत्रालय से भी लगातार सीएम धामी की बात चल रही है। उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की रणनीति बनाई जा रही है। परिजनों के साथ सरकार भी चिंतित। उत्तराखंड के 95 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां पर यूक्रेन में आपको बता दें कि उत्तराखंड के 95 छात्र फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के लोगों को वापस लाने की रणनीति लगातार बनाई जा रही है। अफसरों संग मुख्यमंत्री धामी की बैठक, यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के 95 छात्र। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी फंस गया है। परिजन उसकी सलामती के साथ जल्द से जल्द उसके घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी भाजपा नेता दीपांकर राय का बड़ा पुत्र अमन राय यूक्रेन के खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान अमन राय के पिता दीपांकर राय ने कहा कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। बृहस्पतिवार को तड़के शुरू हुई रूसी हमले के बाद परिजन भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत फोन से अमन से संपर्क किया। पिता दीपांकर के अनुसार अमन ने उन्हें बताया कि फिलहाल वो ठीक है। उसके हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर दूर सुबह 2 धमाके हुए, जिससे कि सभी छात्र भयभीत हो गए। उसने बताया कि भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों से संपर्क किया गया है और उनसे फॉर्म भी भरवाए गए हैं। दीपांकर ने बताया कि अमन ने उससे उसकी ईमेल आईडी मांगी थी, जिससे उन्हें मेल कर दिया गया है। अमन की मां सुमित्रा राय अपने पुत्र की सलामती को लेकर काफी चिंतित है। फिलहाल सभी परिजनों को अमन के सही सलामत घर आने का इंतजार है। 2019 में एमबीबीएस कोर्स के लिए यूक्रेन में खार्किव शहर, जो खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्हें एमबीबीएस कोर्स के लिए गया हुआ है। इस साल उसका 3rd ईयर है। अब इस समय घर आने के लिए टिकट वगैरह 28 को हुआ था, वो सब टिकट कैंसिल हो गए हैं। मोदी सरकार से, मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए। खबर देहरादून से, जहां यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासी की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सदांशु ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों और नौकरी पेशे लोगों की जुटाएंगे जानकारी। वही विदेश मंत्रालय को दिया जाएगा यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के लोगों का ब्यौरा। उधम सिंह नगर जिले के सीमांत खटीमा में अज्ञात कारणों से गोदाम में आग लग गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया।
मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया। 2 व्यक्ति आग में झुलसने से घायल हुए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पड़ोस के घर में मिठाई के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। दुकान मकान के स्वामी समेत 2 लोग हल्के आग में झुलसे हुए हैं, जिन्हें 108 की मदद से उपचार हेतु इलाज के लिए भेज दिया गया। कोई बात नहीं है, आराम से। हरिद्वार में महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा में सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का चढ़ियापुर तक निरीक्षण किया गया है। कांवड़ मेला की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कांवड़ मेले के लिए नगर कोतवाली में 2 इंस्पेक्टर, 5 एसआई, 4 महिला एसआई, 20 HCP व हेड कांस्टेबल, 44 कांस्टेबल, 15 महिला कांस्टेबल व HUI की तैनाती की गई है। हरिद्वार के दुकानदारों और कांवड़ियों से पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग करने की भी अपील की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 कांवड़ के दौरान कोविड होने के कारण यात्रा प्रतिबंधित थी और इस बार जो कोविड नियम है इनमें शिथिलता दी गई है। इस कारण काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री हरिद्वार में पधार रहे हैं और कांवड़ भर के वापस जा रहे हैं। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। इस कार्य हेतु जो संबंधित थाने हैं श्यामपुर और कोतवाली, इनको हमारे द्वारा यहाँ से मुख्यालय स्तर से 100 से ऊपर पुलिसकर्मी और 2 प्लाटून PSC हमारे द्वारा दी गई है, जो कि इस यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करवा रही है। ये अतिरिक्त फोर्स है। इसके अलावा यदि आवश्यकता होगी तो और अधिक फोर्स दिया जाएगा और यात्रा वर्तमान में सुचारू रूप से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि और इसी बीच आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से खबर, यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी करेंगे बैठक। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद जारी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के 95 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी लगातार संपर्क बना रहे हैं, बैठक करेंगे। पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की होगी बैठक। मुख्यमंत्री धामी लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। गृह मंत्रालय पुलिस के साथ सीएम धामी करेंगे बैठक। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।